Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you once again in our video series lecture and welcome to my channel. देखो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बात कर ली थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसका फेल होने के बहुत सारे रीज़न हैं. देयर आर एक्चुअली वैरायटी ऑफ रीजंस, और ये रीजंस में से थोड़े रीजन जो है वो मैं आपको बता दूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसमें गांधी जी आस्क्ड मैनी स्टूडेंट्स एंड headmasters and the teachers, okay, to leave the government institutions and schools and colleges run by the British government. और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स थे जो ब्रिटिश कोर्ट्स के अंदर वो काम कर रहे थे, ठीक है. और फॉरेन क्लोथ्स या फिर फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट करना, ये भी जो है अंडर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती थी. लेकिन हुआ क्या कि जिन लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया, ठीक है, या फिर बॉनफायर किया, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो पुअर थे, ठीक है. द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री यूज्ड टू बी पुअर. और ये लोग अगर मान लो कि इंडियन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते, जिसको हम कहते हैं खादी, तो खादी का इस्तेमाल करते तो वो लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ देयर पुअर कंडीशन. एंड खादी एज कंपेयर टू द ब्रिटिश क्लोथ्स यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली, एंड this could not be affordable by the poor people, or we can say the huge section of our country India. ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे इंडिया के अंदर जो पुअर है, ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और इसीलिए वो लंबे समय तक जो है फॉरेन क्लोथ से दूर न रह पाए, ठीक है. और दूसरी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स दे लेफ्ट government institutions and colleges and schools, but on the other hand there were not alternative Indian institutions available where these teachers and the students they could continue their learning and their jobs. And even many advocates who left the British courts, they were also not having other alternative source of income, right? So these are the various reasons why non-cooperation movement could not last for long. और दूसरा immediate reason ये हुआ to stop or to withdraw non-cooperation movement, and that incident was चौरी चौरा incident, ठीक है. क्योंकि टाउन के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग से समझा गया था, और और विलेजेस के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग तरीके से समझा गया था, ठीक है. मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जिसका मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि द पीपल ऑफ विलेजेस हाउ डिड दे अंडरस्टैंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है. तो वो आप हमारे पिछले वीडियो में हमने बात कर ली है उसके बारे में, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, ठीक है. तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या था और उसकी इफ़ेक्ट्स क्या हुई. तो देखो, दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट्स डिज़ायर्ड एम्स. एक्चुअली में ये जो मूवमेंट थी, जिस मकसद से इस मूवमेंट को शुरू किया गया था, जिस एम से, तो वो एम जो है वो अचीव नहीं कर पाया. बट थ्रू इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स managed to generate it in people awareness of their rights. भले ही ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन गांधी जी की जो कंस्ट्रक्टिव सोच थी, ठीक है, उसकी वजह से जो है, और उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे, उसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस तो आ गई एटलीस्ट कि फ्रीडम क्या है, व्हाट इज़ फ्रीडम, ठीक है. तो ये अवेयरनेस लाने में ये कामयाब हुए गांधी जी, ठीक है ना. अ नेगेटिव एटमोसफियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड, और गवर्नमेंट के खिलाफ एक नेगेटिव एटमोसफियर खड़ा हो गया जो पहले नहीं था. पहले बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर डूइंग इट फॉर अस ओनली एंड इट इज़ फेयर, ठीक है. लेकिन इस मूवमेंट की वजह से लोगों को ये बात पता चल गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर नॉट फेवरिंग अस बट दे आर एक्चुअली लूटिंग अस.
and there was a strong feeling of opposition against injustice. There was a political awareness among all the classes of India. और जितने भी जो क्लासेस थे इंडिया के, क्लासेस का मतलब जो रिच क्लास थे वो भी, मिडिल क्लास थे वो भी, और जो पुअर क्लास थे वो भी अवेयर हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर नॉट डूइंग गुड, एंड देयर वाज अ अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द कंट्री. द फेथ इन द इंडिपेंडेंस बिकेम स्ट्रोंगर. और इंडिपेंडेंस के अंदर जो हमारा भरोसा था वो ज़्यादा गहरा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया. एंड द फियर ऑफ लाठी पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही लॉन्च हुई ना, उसके बाद क्या हुआ, लोगों में से लाठी चार्ज, ठीक है, और पनिशमेंट या फिर जेल में जाना, ये फियर जो है वो लोगों में से चला गया. अब लोग जेल जाने से नहीं डरते थे, ठीक है. एंड द यूथ एंड द वुमेन टू केम फॉरवर्ड टू सर्व द नेशंस. बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें भी आज अब देश के लिए आगे आने लगे, ठीक है. एंड कांग्रेस बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल. और कांग्रेस जो है वो अब लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है. वो सिर्फ पॉलिटिकल ही ना रहकर लोगों की पार्टी बन गई अब वो, ठीक है. स्कूल्स गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगेन. और बहुत सारी स्कूल्स भी ओपन हो गई जो नेशनल एजुकेशन को दे रही थी. एंड हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस दैन इंग्लिश. उन दिनों क्या होता था कि 1920 से पहले इंग्लिश लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया कि लोग इंग्लिश को सीखते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ दे वर गेटिंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे वो, ठीक है, इसीलिए. और उसके बाद से क्या हुआ, हिंदी वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू इंग्लिश. द मूवमेंट दैट वॉज लिमिटेड टू द सिटीज़ एंड द टाउन्स एंड द इंटेलेक्चुअल्स स्प्रेड टू द पीपल एंड द विलेजेस. और अब तक 1920 से पहले क्या होता था, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही थी ना इंडिया में फ्रीडम के लिए, वो सिर्फ टाउन तक थी, सिटीज़ तक थी, और इंटेलेक्चुअल्स तक ही थी. इंटेलेक्चुअल्स का मतलब पढ़े लिखे लोग, ठीक है. जो आम आदमी था, जो गरीब लोग थे, उन तक ये बात जा ही नहीं रही थी. तो नॉन कोऑपरेशन से क्या हुआ कि ये जो बात है वो उन तक भी पहुंच गई जहाँ तक जानी चाहिए थी. तो एक नेशनल अवेकनिंग हो गया, सभी लोग जग गए, अपनी नींद से वो उठ गए, ठीक है, और वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बन गए. तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स. तो होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड in our next coming videos we are going to see the Swaraj Party, and that is the last concept of our chapter number 4. So hope you understood this, and I'll see you in our next video. Till then, stay safe. Goodbye.